तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर को स्टार्ट किया था, फ्लावर के वैसे वेरियस पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी बेटा थैलेमस की, कि थैलेमस क्या होता है, किसी भी पिटियोल का जो टिप पार्ट होता है जो हाईली कंडेंस्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल का पार्ट है। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि थैलेमस जो पार्ट होता है वो कंडेंस्ड होता है। कैसा होता है, कंडेंस्ड। दैट मीन्स उसमें इंटरनोड्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। इंटरनोड्स क्या नहीं होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स के अंदर इंटरनोड जो है वो इलोंगेट कर जाते हैं। कुछ फ्लावर्स में इंटरनोड क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। अब इंटरनोड कौन से फ्लोरल पार्ट के बीच में इलोंगेट होता है, उसके बेसिस पर इसकी कई सारी टाइप्स बताइए। सबसे पहली टाइप आती है एंथोफोर। एंथोफोर में जो इंटरनोड इलोंगेट करता है वो किस किस के बीच में करता है, कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में। जो आपके कैलिक्स है और जो कोरोला है उनके बीच में इंटरनोड क्या कर जाता है बेटा, इलोंगेट कर जाता है। जैसे ये आपकी सेपल है और ये आपकी पेटल्स है, तो इनके बीच का इंटरनोड इलोंगेट कर जाता है, तो वो क्लियरली दिखाई देता है। वो क्या देता है, क्लियरली दिखाई देता है। इंटरनोड इलोंगेट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। सेपल्स और पेटल्स के बीच का जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेट कर जाता है, जैसे कि साइलीन के अंदर, पेंसिल्वेनिया के अंदर एंड लाइकनिस के अंदर। इनके केस में क्या होता है, सेपल और पेटल के बीच का जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेट कर जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है एंड्रोफोर। एंड्रोफोर के केस में क्या होता है बेटा, एंड्रोफोर के केस में जो इंटरनोड होता है बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोशियम। कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेट कर जाता है। मतलब ये आपकी पेटल्स हैं और यहाँ पे आपके स्टेमन अटैच है, तो इनके बीच का इंटरनोड क्या कर जाता है बेटा, इलोंगेट कर जाता है। तो अगर कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का इंटरनोड इलोंगेट कर जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एंड्रोफोर कहलाती है। और ये हमें किस में देखने को मिलेगा, ये हमें विजिबल होता है गाइननड्रोपिस के केस में। किसके केस में, गाइननड्रोपिस के केस में। नेक्स्ट कंडीशन आती है गाइननड्रोफोर। इसमें जो पार्ट, इट इज़ एन इलोंगेटेड स्टॉक लाइक पार्ट बिटवीन नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल ऑर्गन। जो प्लांट के नॉन एसेंशियल मतलब सेपल पेटल और जो इनके एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, इनके बीच का इंटरनोड इलोंगेट कर जाता है। मतलब इसमें एंड्रोफोर और गाइनोफोर ये वाले दोनों कंडीशन आ जाती है। अब गाइनोफोर क्या होता है वो मैं बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। गाइनोफोर क्या होता है, इंटरनोड elongated between एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। स्टैमेन और कार्पेल के बीच का जो इंटरनोड है वो इलोंगेट कर जाता है। यहाँ पे क्या था बेटा, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में। और अगर दोनों इलोंगेट कर जाए तो क्या कहलाएगा, गाइननड्रोफोर। गाइना वर्ड गाइनोशियम मतलब इसके लिए गाइनोफोर के लिए, और एंड्रो वर्ड किसके लिए, एंड्रोफोर के लिए। तो दोनों के दोनों इलोंगेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गाइननड्रोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइननड्रोफोर। ये दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है पैसिफ्लोरा में, दोनों चीज़ इलोंगेट कर जाती है। और गाइनोफोर कंडीशन हमें देखने को मिलती है कैपारिस में। कैपारिस बॉटनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आता है, ठीक है। लास्ट कंडीशन आती है कार्पोफोर। अब ये कार्पोफोर क्या होता है, कार्पोफोर के केस में क्या होता है बेटा, कि जो स्टॉक लाइक कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू कार्पल, दो कार्पल्स जो हैं उनके बीच में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन
2 कार्पल्स। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? कार्पोफोर। और ये हमें किस में देखने को मिलेगी? ये हमें देखने को मिलेगी कॉरिएंड्रम के अंदर। किसके अंदर? कॉरिएंड्रम के केस में हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो पार्ट थे फ्लावर के ऑन द बेसिस ऑफ थैलेमस के अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई, मतलब इंटरनोड इलोंगेट कर गया, या तो कर गया सेपल और पेटल के बीच में, या पेटल और एंड्रोशियम के बीच में, या एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में, या कार्पल्स के बीच में, या फिर एंड्रोशियम गाइनोशियम के बीच में भी और स्टैमेन और एंड्रोशियम के बीच में। उस कंडीशन को हमने कहा था गाइनेंड्रोफोर। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो थैलेमस की मॉडिफिकेशन को शो करता है। 2 वर्ड्स आते हैं फ्लावर के बेसिस पर कि फ्लावर का कौन सा फ्लोरल पार्ट पहले मैच्योर होता है। तो उसके बेसिस पर 2 कंडीशन है। एक तो आती है प्रोएंड्रस, मतलब ये वर्ड किससे बना है? प्रोटोएंड्रस से बना है, मतलब मेल पार्ट एंड्रोशियम जो है मैच्योर फर्स्ट, एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा, मतलब स्टैमेन पहले मैच्योर होंगे, और उस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर नहीं है। स्टिग्मा की मैच्योरिटी का मतलब क्या है? स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, वो पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर सकता। और प्रोटोगाइनस का मतलब क्या है? प्रोटो मतलब पहले, पहले कौन मैच्योर हो? गाइनस, गाइनस मतलब गाइनोशियम, मतलब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है फ्लावर में, उस टाइम पे फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर नहीं है। अब क्योंकि है तो फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल, लेकिन एक में मेल पहले डेवलप हो रहा है, दूसरे में फीमेल पहले डेवलप हो रहा है, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होती है। जिस टाइम पे मेल मैच्योर है उस टाइम फीमेल मैच्योर नहीं है, जहाँ फीमेल मैच्योर होंगी उस टाइम पे मेल मैच्योर नहीं होता है। तो फ्लावर को 2 कंडीशन में हमने डिवाइड किया, प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। प्रो मतलब पहले, कि कौन सा पार्ट, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है। अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है तो प्रोटेंड्रस कहते हैं, गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है प्रोटोगाइनस को। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो डिटेल में आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल। ये भी डिटेल का पार्ट है, एकेडमिक के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा ब्रैक्ट होता है फ्लावर में या ब्रैक्टियोल होते हैं, तो इनकी भी कुछ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल आपको देखने को मिलेगा। तो 9 मॉडिफिकेशन इनकी है, वो कौन कौन सी है ये देखो। 9 मॉडिफिकेशन कौन कौन सी हैं? फॉलिएशियस ब्रैक्ट। फॉलिएशियस ब्रैक्ट का मतलब क्या है? ऐसे ब्रैक्ट जो ऑर्डिनरी ग्रीन फॉलिएज लीफ से रिजेंबल करते हैं। फॉलिएशियस ब्रैक्ट क्या होते हैं बेटा? ब्रैक्ट रिजेंबलिंग ऑर्डिनरी ग्रीन फॉलिएज लीफ। अगर कोई ब्रैक्ट नॉर्मल फॉलिएज लीफ की तरह रिजेंबल करता है तो ऐसे ब्रैक्ट को क्या कहते हैं? फॉलिएशियस ब्रैक्ट कहते हैं। ये हमें किस किस में देखने को मिलेगा? गाइनेंट्रोपिस में, ठीक है, और एडाटोडा में। ये हमें एग्जाम्पल है कुछ जिनके अंदर ब्रैक्ट भी जो होता है वो नॉर्मल लीफ की तरह फोटोसिंथेटिक होता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है एपिकैलिक्स। अब एपिकैलिक्स क्या है? इसमें क्या होता है? होल ऑफ सेपेलोइड ग्रीन ब्रैक्टियोल अकर जस्ट बिलो द कैलिक्स। कैलिक्स से बाहर, जस्ट कैलिक्स से जस्ट नीचे आपको सेपल की तरह की ही ग्रीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी जो पूरा का पूरा होल बनाती है, ठीक है, पिटियोल के अराउंड। और ये किसकी मॉडिफिकेशन है? ब्रैक्टियोल की। इनके डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है? होल ऑफ सेपेलोइड ग्रीन ब्रैक्टियोल एट अकर जस्ट बिलो द कैलिक्स। वो कैलिक्स से जस्ट नीचे आपको दिखाई देगी, जैसे कि चाइना रोज में और स्ट्रॉबेरी में। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? होल ऑफ सेपेलोइड ग्रीन ब्रैक्टियोल अकर जस्ट बिलो द कैलिक्स। कैलिक्स से जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली भी दिखा देती हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड रखना। तो बेटा ये है आपका हिबिस्कस का फ्लावर। हिबिस्कस के फ्लावर में ये देखो, ये क्या है इनकी, ये सेपल है, ये वाली पार्ट सेपल है। सेपल के जस्ट नीचे ये पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ही है, फोटोसिंथेटिक है। इनको हम क्या कहेंगे? ये कहलाएंगी आपकी ब्रैक्टियोल की मॉडिफिकेशन है, और ये एपिकैलिक्स कहलाती है। मालवेसी फैमिली का मेंबर है आपका हिबिस्कस,
तो मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में सेपल के जस्ट नीचे, ये सेपल है ग्रीन कलर की, उनसे जस्ट नीचे आपकी एपिकैलिक्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से देख। अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या आती है? स्केली ब्रैक्ट। स्केली ब्रैक्ट में क्या होता है बेटा? नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है। और ब्रैक्ट किस में मॉडिफाई होगी? है स्केल्स में। स्केल्स में मतलब ये हमें किस में देखने को मिलेगा बेटा? तो जो सनफ्लावर होता है उसके कैपिचुलम की जो इंडिविजुअल फ्लोरेट होती है, उसके कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस होती है इसके केस में, उसके कैपिचुलम की जो इंडिविजुअल फ्लोरेट होती है वो हमेशा उनके बेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्केली ब्रैक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्केली ब्रैक्ट। इसका डायग्राम भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट के लिए वेट करें। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ध्यान से देखो, ये सनफ्लावर आपको मैंने दिखाया है, इसमें 2 तरह की फ्लोरेट होती हैं। येलो कलर की जो फ्लोरेट दिखाई दे रही है वो तो है रे फ्लोरेट। क्या है बेटा? रे फ्लोरेट। और जो ब्राउन कलर की सेंटर में दिखाई दे रही है वो होती है डस्क फ्लोरेट। तो ये देखो, डस्क फ्लोरेट के बेस पे भी ये ब्रैक्ट है, स्केली ब्रैक्ट, और रे फ्लोरेट में भी नीचे आपको ये ब्रैक्ट देखने को दिखाई दे रहा होगा। तो ये ब्रैक्ट जो होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये स्केली ब्रैक्ट है। ठीक है, कैसे ब्रैक्ट है? स्केली। जो भी आपकी कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस होती है उसकी इंडिविजुअल फ्लोरेट हर फ्लोरेट के बेस में है। किस में है? हर फ्लोरेट के बेस में, चाहे वो डस्क फ्लोरेट है या वो रे फ्लोरेट है, हर फ्लोरेट के बेस पे आपको दिखाई देगी। ऊपर नेक्स्ट टाइप आपकी आती है पेटलोइड ब्रैक्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके केस में ब्रैक्ट जो होती है पेटल के जैसी दिखती है। पेटल कैसी होती है? ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का जो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। तो जिनमें पेटल अट्रैक्टिव या शोई नहीं होते हैं उनका कोई और फ्लोरल पार्ट शोई हो जाता है। तो इनके केस में इनका ब्रैक्ट जो है वो शोई हो जाता है। तो ब्रैक्ट ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं जैसे कि पेटल्स होती है। ये हमें किस में देखने को मिलेगा? बोगनविलिया में और यूफॉर्बिया में। तो बोगनविलिया के अंदर मैं आपको इसका पिक्चर दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये बोगनविलिया का फ्लावर मैंने लिया है। तो एक्चुअल में क्या होता है? फ्लावर तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इनके अंदर फ्लावर है। ये जो पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, रानी कलर की आपकी जो ये दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये इसकी पेटल नहीं है, ये इनके ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है। किसकी मॉडिफिकेशन है? ब्रैक्ट। लेकिन ब्रैक्ट किसके जैसे दिखना लग जाता है? ये पेटल के जैसे दिखने लग जाता है। तो ऐसे ब्रैक्ट को हम कहते हैं पेटलोइड ब्रैक्ट। क्या कहते हैं? पेटलोइड ब्रैक्ट। नेक्स्ट टाइप हमारी आती है स्पैथे। एक्चुअल में जो स्पैथे बनता है वो भी ब्रैक्ट की ही मॉडिफिकेशन होती है। और स्पैथे हमें किस में देखने को मिलेगा? मेज में, एरम में, बनाना में। अब स्पैथे क्या होता है? अभी तक तो हमने देखा ब्रैक्ट क्या होता है, फ्लावर के बेस पे मोस्टली प्रेजेंट होता है। लेकिन इनके केस में क्या होता है? स्पैथे जो होते हैं कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, थिक होते हैं और बोट शेप्ड ब्रैक्ट होते हैं, कवरिंग द होल और ए पार्ट ऑफ स्पैटिक्स इनफ्लोरेसेंस। ये उन्हीं प्लांट में मिलता है जिनमें स्पैटिक्स इनफ्लोरेसेंस होती है। तो स्पैटिक्स इनफ्लोरेसेंस के केस में क्या होता है बेटा? उनकी पूरी की पूरी इनफ्लोरेसेंस या उसका कुछ पार्ट किससे कवर्ड हो जाता है? ब्रैक्ट से कवर्ड हो जाता है। और वो ब्रैक्ट, मॉडिफाइड ब्रैक्ट क्या कहलाता है? स्पैथे कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैथे। और जो स्पैथे होते हैं दे आर लार्ज इन साइज, थिक होते हैं और बोट शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज, थिक एंड बोट शेप्ड। और जो पूरी की पूरी स्पैटिक्स इनफ्लोरेसेंस को कवर करेंगे या उसके कुछ पार्ट को कवर करेंगे। ध्यान रखना, स्पैथे किस में मिलेगा? स्पैटिक्स इनफ्लोरेसेंस के केस में। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया एरम, मेज एंड बनाना। तो इसी को पिक्चर की फॉर्म में भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखें, ये पूरा का पूरा इनका ब्रैक्ट था जो इस पूरी की पूरी इनफ्लोरेसेंस को कवर कर रहा है। ये हाईलाइट करके दिखाया है कि अंदर क्या है। ये नेक्ड मेल फ्लावर है, बीच में स्टेराइल फ्लावर है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा किससे कवर्ड है? इस बोट शेप्ड ब्रैक्ट से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? बोट शेप्ड ब्रैक्ट।
इस बोट शेप्ड ब्रैक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पैथी कहते हैं। ये ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है। स्पैटेक्स इन्फ्लोरेसेंस जिनके केस में होती है उनमें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मेज। 3-4 मॉडिफिकेशन इनकी बची हैं, उनको सबको एक साथ करा के फिर एक साथ डायग्राम दिखा दूँ, बार बार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देखिए बेटा, ग्लूम जो होता है, लैमा, पैले, ये हमें देखने को मिलता है वीट में। तो ग्लूम क्या होती है? ये भी आपको ग्रामिनेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको मिलती है। उनकी जो हर स्पाइकलेट होती है, उसके जितने भी स्पाइकलेट होती हैं, उनके बेस पे 2 स्केली ब्रैक्ट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्लूम। ग्लूम कितने नंबर में होते हैं? 2 देखेंगे, 1 और 2 देखेंगे हम इनके केस में, वीट के केस में। हर ग्रामिनेसी फैमिली के मेंबर में इंडिविजुअल स्पाइकलेट के बेस पे सबसे नीचे आपको ग्लूम दिखेगा, ठीक है। फिर पैले और लैमा दिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पैले और लैमा की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, ईच फ्लावर इन ए स्पाइकलेट, ये भी ग्रामिनी फैमिली के स्पाइकलेट में ही आपको मिलेगा। उनके केस में बियर ए ब्रैक्ट कॉल्ड लैमा एंड ए ब्रैक्टियोल कॉल्ड पैले। लैमा एक ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है और पैले जो है वो ब्रैक्टियोल की मॉडिफिकेशन है। ध्यान से सुना, ग्लूम भी ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है। कैसा ब्रैक्ट? स्किली ब्रैक्ट। लैमा और पैले, जिसमें लैमा जो है वो ब्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है, पैले जो है वो ब्रैक्टियोल की मॉडिफिकेशन है। लेकिन ये दोनों किस में फिट हो जाती है? पैले ये जो होता है ये फिट होगा लैमा में, और लैमा के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लूम देखने को मिलेगा। तो इन तीनों का डायग्राम मैं आपको इकट्ठा दिखा देती हूँ, देखिए एक बार।